आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज आपको दिखाएंगे केरला में किस तरह से कृष्ण की स्थापना की जाती है, यानी कि तो पारायण स्टार्ट होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरह से यहाँ पूजा होती है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो हमें यहाँ मेहमान के तौर पर बुलाया था और देखिए पति जी के हाथ से ही सब कुछ हुआ है यहाँ का। तो हम यहाँ बैठे थोड़ी देर के लिए, सबका स्पीच वगैरह हुआ, बट मैंने इसमें नहीं लिया क्योंकि बहुत सारा म्यूज़िक था तो कॉपीराइट पड़ गया था, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट किया। और अभी देखिए दोबारा मैं इसे वापस से एडिट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का है। देखिए आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि केरला में किस तरीके से कृष्ण की स्थापना पारायण रहता है उस टाइम करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ जब पारायण स्टार्ट होता है उस दिन से ख़त्म होने के दिन तक डेली यहाँ सुबह और दोपहर को शाम को खाना होता ही है। तो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ दोपहर को स्पेशली केरला फूड यानी कि केरला थाली रहती है। सुबह इडली डोसा कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, और रात के टाइम में डोसा रहता है। तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ फेस्टिवल बहुत ही बड़ा मनाते हैं और सभी भगवान के अलग अलग तरीके के फेस्टिवल रहते हैं। तो आप देखिए हमने यहाँ पूजा वगैरह की है और अभी हम मंदिर के पीछे से 2-3 राउंड, सभी लोग, हम ही नहीं सभी लोग मंदिर के पीछे से 2-3 राउंड लगाते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। इसी तरह की प्रदक्षिणा होने के बाद फिर से कृष्ण को लेकर जाते हैं और दूसरी जगह पर मंदिर के साइड में ही वो पारायण की जगह रहती है, वहाँ स्थापित किया जाता है। कुछ इस तरीके का रहता है। लेकिन जब हम इस तरह से मंदिर में जाते हैं पारायण के टाइम में बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए यहाँ से कृष्ण को लेकर जा रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं। इस तरह से पहले दिया लेकर जाते हैं, बाद में जो भगवत गीता है वो लेकर जाते हैं, पूजा करके ही लेकर जाते हैं और फिर कृष्ण को लेकर जाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ प्रदक्षिणा चलती है दो, और सभी लोग इनके पीछे जाते हैं। कुछ इस तरीके का रहता है यहाँ। केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ बहुत ही अलग अलग तरीके की पूजा रहती है, भगवान का बड़ा महत्व है। और सभी जो मंदिर है आपको अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। एक ही मंदिर में आपको ढेर सारे भगवान के छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके के मंदिर है यहाँ केरला में। तो अगर आप कभी केरला घूमने आएंगे तो ज़रूर आप यहाँ के मंदिर भी देख कर आइए, मंदिर के दर्शन भी लेकर आइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर भी आपको दिखाई देंगे। अगर आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सभी मंदिर के बारे में जो जानकारी रहती है वो सब कुछ मिल जाएगी, कहाँ से कैसे जाना है। नहीं तो आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे वीडियो में हमने बहुत सारे मंदिर की जानकारी देने वाले वीडियोस भी पहले अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए वहाँ से हम लोग सभी, पीछे के साइड में बहुत सारी लेडीज़ है, बट आदि ने पीछे के साइड का वीडियो नहीं निकाला, इसलिए सिर्फ आगे का ही वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ स्पेशली इस दिन में केरला साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। तो सभी लेडीज़ पहनकर नहीं आई थी, कुछ लेडीज़ पहनकर आई थी, कुछ लेडीज़ कलरफुल साड़ी पहनकर आई थी। तो देखिए सब कुछ सजावट वगैरह सब कुछ अच्छे से हो चुकी है। यहाँ थोड़ी सी पूजा रहती है, थोड़ा टाइम लगता है। और बाद में ये देखिए अभी मेरे पति जी दिया लगा रहे हैं। एक्चुअली ये अवसर बार बार हर किसी को नहीं मिलता। पिछले जन्म में पति जी ने कुछ पुण्य किए होंगे, इसलिए उनको इतना बड़ा मान मिला है। तो ये सच में बहुत ही प्राउड फील करने वाली फीलिंग है आज के दिन की, क्योंकि हम तो महाराष्ट्र के हैं, बट केरला में आकर ये इतना सारा मान सम्मान मिलना, ये तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। तो यहाँ के लोगों ने पति जी के बारे में स्पीच भी किया था, सब कुछ जानकारी दी थी कि यहाँ आने के बाद पति जी की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई थी और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। तो सब कुछ उन्होंने कहा था। ये मलयालम में है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का थोड़ा सा वॉइस आपको सुनाती हूँ, बट वो मलयालम में है, आपके समझ में नहीं आएगा। जो कोई मलयालीज होगा उनके ही समझ में आएगा। आज के दिन से सभी पूजा स्टार्ट होने वाली है। इस दिन का बड़ा महत्व रहता है और बड़े मन से सभी जो भक्त है वो बड़े मन से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। सच में हमें जब पता चला कि पति जी के हाथ से ही सब कुछ दिया वगैरह लगाने वाले हैं, उनके हाथ से ही पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही सब लोग खुश थे। ऐसा लग रहा था कि कल का दिन कब आएगा, और वो दिन भी आ गया। और देखिए मैंने यहाँ शूट भी किया है।
सो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी अभी तक केरला नहीं आए तो आपके लाइफ में एक बार ज़रूर केरला आइए। केरला में सिर्फ टूरिस्ट प्लेस ही अच्छे हैं ऐसा कुछ नहीं, वो तो अच्छे है ही। उसके बाद आप यहाँ के मंदिर देखिए, मंदिर में जाकर देखिए, एक अलग ही सुकून मिलता है मंदिर में जाने के बाद। और केरला बहुत ही बढ़िया है। केरला के बारे में जो कुछ कहेंगे वो कम ही होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये पारा सभी मंदिरों में दिखाई देगा। यहाँ क्या होता है कि आपके मन में जो कुछ है वो मन में कहते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, आपको जो चावल या यहाँ बहुत सारे अलग अलग धान्य रहते हैं वो उसमें फिल करने होते हैं। कुछ इस तरीके का ये पूजा का तरीका है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से ये जो आंटी है वो भी इस तरह से भर रही, हाथों से 3 बार पहले डालते हैं उसमें, बाद में इसमें अवल भी रहता है। अवल यानी कि जो पतला पोहा रहता है उसे भी यहाँ रखते हैं, पकड़कर पूरा उसमें डाल देते हैं। कुछ इस तरह से चावल रहते हैं और जो अलग अलग तरीके के प्रसाद वाले आइटम रहते हैं वो भी होते हैं। तो मैं आपको नज़दीक में दिखाने की कोशिश भी करूँगी। तो कुछ इस तरीके से करते हैं, इसका भी बड़ा महत्व रहता है। भगवान के सामने ये सब कुछ इस पारा में भरने के लिए हमें एक स्पेशल चीट निकालनी पड़ती है और उसके बाद ही हम ये भर सकते हैं। कुछ इस तरीके का सिस्टम है यहाँ का। पूजा वगैरह हो चुकी है, हमें पुष्पांजलि मिली है, हमारे नाम से यहाँ पूजा की जाती है। और बाद में देखिए केले के लिप में इस तरह से पुष्पांजलि दी जाती है। इसे पुष्पांजलि कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। तो ये हमने लिया है। इसमें चंदन रहता है, कुमकुम रहता है और सारी फ्लावर्स रहते हैं, तुलसी के लिप भी रहते हैं। कुछ इस तरीके की ये पुष्पांजलि रहती है फ्रेंड्स। ഈ സപ്താഹത്തിന് ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഈ മുഹൂർത്തം ധന്യമാക്കിയത് നമ്മുടെ ചൗഹാൻ സന്തോഷ് രാമചന്ദ്ര അവരുകളാണ്. അദ്ദേഹം ജന്മങ്ങളുടെ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണെങ്കിലും ചേർത്തലയിലെ SPJ ജ്വല്ലറിയുടെ ഉടമയും ഇപ്പോൾ ചേർത്തലയിലെ ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുമാണ്. तो थोड़ा सा स्पीच मैंने आपको दिखाया, बट वो मलयालम में है। आगे भी बहुत सारे लोग बोले थे, बट म्यूज़िक भी चल रहा था इसलिए मैंने वो सब कुछ म्यूट करके रखा है। हम मोस्टली महाराष्ट्र में कृष्णा ही कहते थे और अभी भी वहाँ जाने के बाद कृष्णा ही कहते हैं, बट यहाँ आने के बाद सभी कृष्णन कृष्णन कहते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो में कृष्णन कृष्णन सुनाई दिया होगा। तो यहाँ आने के बाद एक आदत सी हो जाती है, यहाँ के लोग जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह से जल्दी से मुंह में आता है। तो अभी देखिए अच्छे से डेकोरेशन हुआ है, दिया भी लगा है, सब कुछ हो चुका है। बड़ा प्रसन्न माहौल है यहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठने वाले हैं। 10-11 बजे तक यहाँ भागवत सप्ताह शुरू रहता है। कृष्ण की जो स्टोरी रहती है वो सब कुछ बताते हैं। आपको सबको पता ही होगा किस तरह से रहता है ये सप्ताह के टाइम में, सभी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। तो देखिए हमारे साथ है हमारे वहाँ के आंटी और उनकी बेटी। थोड़ी देर के बाद फिर वापस हम घर की ओर जा ही रहे थे, बड़ी भूख लगी थी। तो रात का टाइम भी है, सोचा खाना खाकर जाएंगे, इसलिए हम यहाँ रुके हैं। और यहाँ हमने लिया है अप्पम और गोभी मंचूरियन लिया है। इसी के साथ में हमने स्पेशली प्याज लिया है। यहाँ के लोग देते नहीं, बट हम हमेशा मांग कर लेते हैं प्याज चाहिए ऐसा करके। आदि ने फ्राइड राइस लिया है और परोठा भी लिया है। आप देख सकते कुछ इस तरीके का रहता है केरला का खाना। पेट भर कर खाना खाएंगे। आज का दिन भी बड़ा अच्छा था, तो दिन भी अच्छा गया, सब कुछ पूजा वगैरह हो चुकी है। तो खाना खा के सीधा हम घर की ओर जाने वाले। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे पहले भी हमने केरला के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस की जानकारी देने वाले वीडियोस भी अपलोड किए हैं। एक मंदिर किस तरीके के रहते हैं उनके भी वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी ज़रूर से देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।